देश की राजधानी दिल्ली में आज अंततः अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से, दिल्ली सरकार के। और आतिशी मारलेना सिंह ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के सामने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए अपना दावा पेश कर दिया। और उन्हें आज ही दोपहर में आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने दिल्ली के जो विधायक दल है, दिल्ली की जो स्थानीय सरकार है, उसके विधायक आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने अपना नेता चुना था। और उसके बाद वो अरविंद केजरीवाल के साथ शाम को करीब 4 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास गई। और पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है आतिशी मारलेना सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा उन्हें पेश किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन पत्र शामिल था। इस तरह दिल्ली के लिए जो दिल्ली की स्थानीय सरकार है, उसके लिए वे तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनी थी, जो 1998 के चुनाव में बीजेपी की हार के साथ ही अब उस पद से हट गई थी। और उन्हें शीला दीक्षित ने कांग्रेस की मुख्यमंत्री के रूप में जो है चुनाव जीतकर उन्हें अपदस्थ किया था। उसके बाद शीला दीक्षित ने रिकॉर्ड तोड़ तरीके से दिल्ली में लगातार तीन चुनावों में बहुमत हासिल किया। वो चुनाव थे 1998, उसके बाद 5 साल बाद 2003, और फिर उसके बाद फिर 5 साल बाद 2008, और फिर उसके 5 साल बाद 2008, हाँ, उसके 5 साल बाद 2008 में बहुमत प्राप्त किया। और 2013 में अंततः अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने उन्हें हराया। और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शीला दीक्षित को चुनाव में हराया, दिल्ली के विधायक के चुनाव में। और इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, लेकिन जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे एक आंदोलन छेड़ा, जिसमें अन्ना हजारे को बुलाया महाराष्ट्र से, जंतर मंतर पर बैठे और कुछ फाइलें लहरा कर ये सिद्ध करने की कोशिश की, जनता को गुमराह किया कि इसमें कपिल सिब्बल, शरद पवार, इन सब लोगों की, शीला दीक्षित, इन सब की फाइलें लहरा कर नाम लिखी फाइलें, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की इन लोग की उन फाइलों में इन मंत्रियों के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। लेकिन ऐसी कोई फाइल उसकी, जब वो राजनीति में आ गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। और 2013 के चुनाव में जब उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया चुनाव में, तो उनको जो है बहुमत नहीं मिला था। तब कांग्रेस ने ही अपने 8 विधायकों का समर्थन देकर उनको जो है मुख्यमंत्री बनवाया। और उस समय बीजेपी को 33 सीट मिली थी, जबकि दिल्ली में बहुमत के लिए दिल्ली विधानसभा में 36 सीटों की आवश्यकता होती है। उस समय हर्षवर्धन की सदारत में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था दिल्ली विधानसभा का, लेकिन कांग्रेस ने के अपने 8 विधायकों का समर्थन देकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने 2015 में इस्तीफा दे दिया था। और फिर दोबारा हुए चुनाव में वो 67 सीट जीतकर, मतलब विराट बहुमत से, अभूतपूर्व बहुमत से जीतकर फिर मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद जो है 2020 में भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पब्लिक ने
63 सीट दी 70 में से, और 7 सीट बीजेपी ने जीती। तो 5 साल में बीजेपी अपनी सिर्फ 4 ही सीट दिल्ली विधानसभा में बढ़ा पाई। तो इस तरह से ये है कि हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ पूर्वी दिल्ली में, और बहुत सारे लोगों की जान गई। और उस समय भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ही थे, जिन्हें कहा जाता है कि बहुत सख्त और वो त्वरित निर्णय करने वाले मुख्य गृह मंत्री हैं। लेकिन दिल्ली 3 दिन तक जलती रही और उसके बाद ही सेना को उतारा गया, तो दिल्ली पे दंगों पे काबू पाया जा सका। और बहरहाल उसके बाद पिछले 2 साल में दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी यानी आबकारी नीति, जिसे दिल्ली शराब घोटाला भी कहते हैं, उसका एक घोटाला बनाया गया, या वैसा है ये तो अभी अदालत सिद्ध करेगी, पर आम धारणा ये कि वो बनाया गया और उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को पहले जेल भेजा गया, उसके बाद उसके सांसद संजय सिंह को भेजा गया, और उसके बाद जो है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 महीने पहले जेल भेजा गया, लोकसभा चुनाव से पहले ही। तो इस तरह कुल मिलाकर जो है आम आदमी पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप थी वो सारी की सारी जेल में पहुंच गई। बहरहाल एक एक करके पहले संजय सिंह को जमानत मिली, जो उनके सांसद है राज्यसभा में, और उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया को मिली, और अब अंततः केजरीवाल को भी मिल गई है, अरविंद केजरीवाल को जमानत। और जमानत पे बाहर आने के अगले दिन ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिन पहले जो है ये घोषणा की थी कि मैं 48 घंटे बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और कोई अन्य व्यक्ति अगले चुनाव तक यह पद संभालेगा मुख्यमंत्री का आम आदमी पार्टी की तरफ से। और उनका ये कहना था कि मैं ये पद इसलिए छोड़ रहा हूं और मैं तब तक दोबारा ये पद स्वीकार नहीं करूंगा जब तक दिल्ली की जनता इस बारे में राय शुमारी अपनी नहीं दे देती, हमारी पार्टी को फिर से बहुमत नहीं देती। उन्होंने कहा कि अगर मैं भ्रष्ट नहीं हूं तो दिल्ली की जनता दोबारा आम आदमी पार्टी को विराट बहुमत से फिर सत्ता सौंपेगी दिल्ली की। हालांकि दिल्ली की सत्ता के अब सारे सूत्र केंद्र सरकार ने, जो एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में जो सरकार चल रही है, उसने दिल्ली सरकार के लगभग सारे ही प्रशासनिक अधिकार अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को सौंप दिए हैं, जिनमें नियुक्तियों के अधिकार तक शामिल हो गए हैं। इस तरह से जो है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम जो है मुख्यतः उन फाइलों पर दस्तखत करना रह गया है जो अपनी सिफारिश के साथ वो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजते हैं। तो फिर भी निर्वाचित सरकार है और उसकी जवाबदेही है। ऐसा माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल के समय में दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हुई है। अब बच्चों की पीटीएम होती है हर महीने, यानी अभिभावकों और शिक्षकों को की हर महीने उसी तरह मीटिंग होती है जैसे निजी स्कूलों में होती है। और अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों को दिल्ली से बाहर भेजकर बाकायदा बेहतर शिक्षा देने का प्रशिक्षण कराया, एक लंबे समय तक काम किया। और ये जो आतिशी मार्लेना जो दिल्ली की नई मनोनीत मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जा सकता है, वो उन्होंने मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के चार्ज में था शिक्षा विभाग, और उनके साथ 2-2.5 साल लगातार जो है उनके सलाहकार के रूप में काम किया, क्योंकि उनके माता पिता दोनों माता तृप्तावाही और पिता विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, और वो खुद भी
1993 में आम आदमी पार्टी की जो है मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल होने से पहले जो जिद्दू कृष्णमूर्ति थे, बड़े दार्शनिक और आध्यात्मिक शख्सियत थे दुनिया में, उनका जो ऋषि वैली स्कूल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पढ़ाया करती थी। तो वो ऑक्सफोर्ड से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने एमए की डिग्री वहाँ से ली है, इतिहास विषय है उनका, और वो शेवनिंग स्कॉलरशिप पे वहाँ गई थी, जो दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप वजीफा माना जाता है। और उनके पति का नाम प्रवीण सिंह है, वो भी आईआईटी और आईआईएम में पढ़े हुए हैं। इन दोनों ने जो है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी काम किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन लोगों ने अच्छा काम किया है। और दिलचस्प बात यह है कि आतिशी का जो मध्य नाम है मारलेना, उनका पूरा नाम है आतिशी मारलेना सिंह, और जो मध्य नाम है मारलेना, लोगों ने जो है उनके विपक्षी विरोधियों ने उनको ईसाई सिद्ध करने की कोशिश की थी मारलेना नाम के कारण। लेकिन उसके पीछे एकदम दिलचस्प किस्सा ये कि उनके पिता विजय सिंह जो है वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, और उन्होंने मार्क्स और लेनिन के दोनों के जो है आधा आधा नाम लेके ये मार लेना रखा था अपनी बेटी का। इस तरह अनेक और भी अन्य कई प्रोफेसर हैं जिन्होंने दुनिया के दार्शनिकों के नाम पर, अपने जो है अर्थशास्त्रियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं। उनमें एक है प्रोफेसर दर्शन सिंह भोपाल, वो दिल्ली का जो कृषि अनुसंधान जो एकांश था उससे वो प्रोफेसर रिटायर हुए। उन्होंने अपने बेटे का नाम अरस्तु एरिस्टोटल और बड़ी बेटी का नाम ग्रामसी रखा है, जो इटली के मशहूर अर्थशास्त्री थे। तो इस तरह से और भी लोगों ने अपनी विचारधारा से मिलते जुलते लोगों के उस पे नाम रखा है। लेकिन आतिशी मार लेना बेचारी फिजूल के एक प्रचार का शिकार बनी, जिसके कारण उन्हें अपने नाम में से मार लेना निकालना पड़ा। वो आतिशी ही लिखती हैं, और प्रचार में भी आतिशी के नाम से उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव का प्रचार किया था 2020 में। वो दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो 26 और 27 सितंबर को जो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र इस काम के लिए आहूत किया गया है, तो ऐसा मान रहे हैं कि 26 सितंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और बहरहाल वो दिल्ली में 1.5 साल से कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्हें बहुत ही प्रतिभाशाली और कर्मठ मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, और बहुत ही समर्पित भाव से, और इतनी कम उम्र में समर्पित भाव और पूरी परिपक्वता के साथ वो अपने मंत्रालयों के लिए भी काम कर रही है, उससे पहले पार्टी के लिए भी काम कर रही थी, आम आदमी पार्टी के लिए। तो उन्हें हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब देखना यह है कि महिला के मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी उनके मुकाबले कौन से नेता को खड़ा कर पाती है। क्योंकि अभी तो स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल के सामने पिछले 12-13 साल में न तो कांग्रेस कोई अपना ऐसा विश्वसनीय चेहरा सामने ला पाई है मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली में, और न ही बीजेपी ऐसा कोई विश्वसनीय चेहरा इस बीच स्थापित कर पाई है जिस पर भरोसा करके दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध अपना मतदान करे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक सीमित मात्रा में पानी और सीमित मात्रा में बिजली भी मुफ्त दी है पिछले 10 साल में। इससे भी जो है उनकी साख बहुत बड़ी है, और लोगों ने उन्हें टूट के समर्थन और वोट दिया है। अब उनकी दिल्ली में जो नगर निगम है उसमें भी उनका बहुमत है। अलबत्ता 2024 के आम चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तले मिलकर चुनाव लड़ा था,
लेकिन वो 7 सीटें हार गए थे उनके उम्मीदवार, और बीजेपी ने 50% से ज्यादा मत हासिल करके वो 7 सीटें जीत ली थी। तो इसलिए चुनौती बड़ी है, और देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने इस दांव में कहां तक सफल होते हैं। उनका मुख्य दांव दिल्ली में ही है, इस बात की पुष्टि हो गई है। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि उनको जो है बीजेपी ने किसी डील के तहत, किसी सौदे के तहत छोड़ा है ताकि वो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का खेल खराब कर सके, क्योंकि वहाँ कांग्रेस बहुत आगे बीजेपी से चल रही है। वहाँ के विधानसभा चुनाव में, जो कि अगले महीने के पहले हफ्ते में होना है, जिसके लिए मतदान होना है, और वहाँ 90 सीट है। तो ऐसा कांग्रेस ने ऑफर किया था आम आदमी पार्टी को कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लो, और आपस में उन लोगों के पास बीच कुछ सीटों की बात हो भी गई। लेकिन कुछ उनके स्थानीय नेतृत्व ने, प्रादेशिक नेतृत्व हरियाणा के 2 सीटों पर अड़ गया था, जिनके लिए कांग्रेस कभी भी जो है मान नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसकी दोनों जिताऊ सीट थी। और उनमें से एक पर उनके बड़े नेता जयप्रकाश, जो सांसद भी बने हैं, इस बार जीत कर 24 में उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का वोट खींचने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए हरियाणा में चुनाव अभियान करेंगे। वो अपनी पार्टी को जमाने के लिए, और उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, तो उसका मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हरियाणा में काम करेंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि वो भी इस समय वहाँ की स्थानीय पार्टी INLD और जननायक जनता पार्टी की तरह किनारे के जो है मार्जिनल प्लेयर साबित होंगे। उनका कोई विशेष प्रभाव वहां साबित नहीं होने वाला। कुल मिलाकर देखना ये है कि अब पाले खिंच चुके हैं, और देखते हैं दिल्ली का ऊंट किस करवट बैठता है, उससे पहले हरियाणा का ऊंट किस करवट बैठेगा। धन्यवाद।